to worry. Be patient. Today, the Honorable Prime Minister spoke to the. तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं पीयूष गोयल पहुंचे उस विमान के अंदर जो रोमानिया से आया है, मुंबई पहुंचा है। पीयूष गोयल खुद पहुंचे एयरपोर्ट, उसके बाद विमान के अंदर जब ये छात्र मौजूद थे तो पीयूष गोयल वहां पर पहुंचे और उन छात्रों से बात की, बताया कि किस तरह से भारत सरकार कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे छात्र फंसे हैं, लोग फंसे हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। साथ ही साथ रूस की बात करी कि रूस ने आश्वासन दिया है कि जो भारतीय फंसे हैं यूक्रेन में, उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा ताकि वो बाहर निकल सके। उन्होंने कहा आप सब 219 लोग आए हैं, अभी और भी खेप आ रही है। ऑपरेशन गंगा का पहला चरण है जिसमें आप लोग आए हैं। दिल्ली एक और फ्लाइट जल्दी आएगी और धीरे धीरे सभी छात्रों को निकाला जाएगा। और ये ट्वीट खुद पीयूष गोयल ने किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, वेलकम बैक टू द मदरलैंड, ग्लैड टू सी द स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ इंडियंस सेफली इवैक्यूएटेड फ्रॉम यूक्रेन एट द मुंबई एयरपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुरक्षित हैं। Not to worry, be patient. Today, the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. That is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहां पे है। और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता में थे कैसे हमारे सब भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे नागरिक सुरक्षित देश में जल्द से जल्द वापस आ सके। हमें निरंतर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ, रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश का स्वागत करूं, इनकी देखरेख करूं। आपने देखा होगा सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, इमिग्रेशन पे बहुत सरल तरीके से करके उनके बैग्स देके उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। हमारे लिए तो इतनी संतुष्टि है कि ये पहला बैच अब पहुंचा है, दूसरा बैच भी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा, तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे, लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था, कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन सब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हमको रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया और हम तो साधारण नागरिक हैं, अब सर आए, हमको रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
छात्र हैं जो वापस आए हैं, उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि उन्हें वापस लाया गया। इससे पहले पीयूष गोयल जो खुद उस विमान के अंदर पहुंचे, एयर इंडिया का जो विमान इन छात्रों को लेकर आया है, और उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ से भी इन सभी छात्रों का स्वागत किया। साथ ही साथ कहा कि जो लोग वहां पर हैं अभी, वो हौसला बना के रखें, भारत सरकार उन सबको वहां से निकालेगी। और इसको लेकर बातचीत भी हुई है, दोनों से बातचीत हुई है और इस बातचीत को आगे भी जारी रखी जाएगी। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह। मेजर शाह, जो ये छात्र वापस आए हैं, तो एक तो भारत सरकार ने कोशिश की, लगातार ऑपरेशन गंगा चलाया है, शुरू किया है, जिसमें पहले ये छात्र आए हैं। ये पहला दल है छात्रों का जो पहुंचा है मुंबई। लेकिन इनका स्वागत करने जब खुद एक मंत्री पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से उनका धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तो वाकई मनोबल भी बढ़ता होगा, खासतौर पर उनका भी जो वहां पर अभी फंसे हुए हैं। अर्चना जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ, हल्का सा, 1 मिनट में। भाई ये बात है दरअसल सन 2003 की। मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में, पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके पे था पोस्टेड, और केवल 30 मीटर के फासले पे था मैं पाकिस्तान पोस्ट से। हमारे एक जवान को एक गोली लग गई थी और उसका मनोबल, हम सबका मनोबल नीचे था। तो एक कमांडिंग ऑफिसर जब आए, सीओ साहब, तो बात फैल गई, कमांडिंग ऑफिसर आए, कमांडिंग ऑफिसर आए। तो जिस बंदे को गोली लगी थी वो बता जोश से खुद चित लेटा हुआ था। कमांडिंग ऑफिसर को देख के वो खड़ा हो गया और उसने सैल्यूट मारा और बोला, जय साहब। अब ये था जोश, ये था मनोबल उस बंदे का। अब जब हम देखते हैं हमारी लीडरशिप खुद स्वयं पर्सनली जहां पे वहां पे जाके रिसीव करती है, तो मनोबल वैसे ही ऊंचा हो जाता है। और अभी इस वक्त, इस दौरान साफ हमको क्या, किस चीज की जरूरत थी? मोटिवेशन की, कि कोई हमारा मनोबल ऊंचा करे। वहां बच्चे जो है, मेरा दिल जाता है, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और हमारी पूरी प्रयास है, हमारी पूरी कोशिश है एम्बेसी की तरफ से, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से, कि उनको सुरक्षित महफूज तरीके से वापस घर लेके आए। हमारे जो परमानेंट एम्बेसडर हैं यूएन के, एम्बेसडर त्रिमूर्ति साहब, उन्होंने भी 4 दिन पहले कहा था हमारी पहली प्रायोरिटी है हमारे जो 20,000 बच्चे हैं यूक्रेन में, उनको वापस लेके आए। तो जी हाँ, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल लगी हुई है, और सब कुछ चिंता है। अर्चना जी, आप अपनी तरफ से मीडिया के जरिए आप अपना काम कर रही है, सब अपना काम कर रहे हैं। सब बच्चे हमारे सब महफूज हिंदुस्तान आएंगे, उनके घर वालों को मैं ये बिल्कुल सबको ये उम्मीद है। और भारत सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, लग रहा है कि जल्द से जल्द सारे छात्र अपने घर पहुंचेंगे, जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो वापस भारत आ जाएंगे। राशु भाटिया हमारे साथ जुड़ी हैं यूक्रेन से। राशु, ये बताइए, इस वक्त आप कहां पर हैं, वहां हालात कैसे हैं, और आपको कोई दिक्कत तो नहीं वहां पर? मैम, फिलहाल मैं लवीव से हूँ, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड मैम राइट नाउ वी आर इन द बंकर्स। बंकर में हैं आप? मैम यस मैम, सायरन्स बज रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, एंड मैम हमें सुनने में आ रहा है कि बच्चे इवैक्यूएट किए जा रहे हैं, पर टू बी ऑनेस्ट हमारे यहाँ से जिन्होंने इवैक्यूएट होने की कोशिश की है वो भी वापस आ रहे हैं। देखिए, इसीलिए भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि एम्बेसी में आप संपर्क करें। एम्बेसी जब आपको कहेंगे, जब अधिकारी आपको कहेंगे, तब आप अपनी जगह से निकलें। फिलहाल आप सेफ जोन में रहें, क्योंकि सबको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। ये बताइए रेशु, आपके साथ और कितने लोग हैं, कितने लोग और हैं? मैम 200 to 300 बच्चे मैम, बट एम्बेसी का नोटिस आया था कि हम पोलैंड के लिए जा सकते हैं, बट नेक्स्ट डे उसी टाइम एम्बेसी कहती है कि अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे सेफ रहिए। तब हमारे इतने सारे फ्रेंड्स बॉर्डर्स पे स्टक है मैम, और ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर्स खोल दिए गए, बट एक्चुअली कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉर्डर खुलता है, और इवन यूक्रेनियंस हैव बीन शोइंग गन्स टू द पीपल, दे हैव बीन ट्राइंग टू शूट देम जस्ट बिकॉज दे वर ट्राइंग टू एंटर द अदर कंट्री, पोलैंड। रेशु, इसीलिए आप और जो भी छात्र या जो भी लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित रहें। जान बचाना भी सबसे जरूरी है, क्योंकि इवैक्यूएशन जो हो रहा है वो प्रोसेस के तहत होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि हालात बहुत खराब है। आपसे बेहतर कौन जान सकता, आप खुद वहां पर हैं, आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर युद्ध हो रहा है। सुरक्षित निकले आप, ये इंश्योर कर रही है भारत सरकार। और इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति और पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति, दोनों से बात हुई है, और उन्होंने इंश्योर किया है कि जो हमारे लोग हैं वो सुरक्षित वहां से निकलेंगे। इसीलिए आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग हौसला बनाए रखिए, जो सबसे जरूरी है इस वक्त।
यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर में भारतीय छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिस तरह से रेशु भी बता रही हैं। कई छात्र अपने वाहन से ही पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। अब वो पोलैंड नहीं जा पा रहे, यानी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं वो बॉर्डर को। कई छात्रों ने पूरी रात खुले आसमान के नीचे भी गुजारी। इनमें से कई लोगों को चाय पानी भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए पोलैंड में फंसे भारतीय छात्र किस तरह से बॉर्डर में फंसे हुए हैं और बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अपने साधन से बॉर्डर पे आना चाहते, बॉर्डर क्रॉस करना चाहते तो कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे लोग अब यहाँ पे नहीं करते हुए अपने साधन से बॉर्डर पे आना चाहते, बॉर्डर क्रॉस करना चाहते तो कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे लोग अब यहाँ पे नहीं करते हुए अपने साधन से बॉर्डर पे आना चाहते, बॉर्डर क्रॉस करना चाहते। तो दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ वो छात्र जो फंसे हुए हैं पोलैंड के बॉर्डर पर, ये चेक पोस्ट पर पहुंचने की इनकी कोशिश है, हालांकि बिना इन्फॉर्मेशन के पहुंचे इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। भारी संख्या में छात्र यहां पर अपने ही वाहन से पहुंचे और दूसरी तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है जब भारत पहुंची है पहली फ्लाइट एयर इंडिया की A11943 और जिसमें जब छात्र मौजूद थे तो उनका स्वागत करने के लिए खुद पीयूष गोयल वहां पर पहुंचे हैं और पीयूष गोयल ने इन छात्रों का प्रधानमंत्री की तरफ से भी स्वागत किया। ऑपरेशन गंगा के तहत इन छात्रों को वापस लाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ छात्र वो जो फंसे हुए हैं अभी बॉर्डर पर, उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आपको कहा जाए, आपकी बात हो जाए अधिकारियों से, तभी आप अपनी जगह से चले, वरना सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इस वक्त सबसे जरूरी ये है। दूसरी तरफ जब ये छात्र पहुंचे मुंबई, 219 छात्र पहुंचे हैं जो बुखारेस्ट से, रोमानिया की राजधानी से पहुंचे हैं मुंबई एक फ्लाइट के जरिए, एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए। उनका स्वागत करने खुद पीयूष गोयल पहुंचे। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दामिनी जुड़ी हैं यूक्रेन से। दामिनी, ये बताइए आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या स्थिति है? आपके पास खाने पीने का सामान है? आप भी क्या किसी बंकर में या किसी ऐसी जगह पे हैं? नहीं, मैं तो डीनेप्रो सिटी में हूँ और फिलहाल हम हॉस्टल में हैं। यहाँ पे कंपैरेटिवली सिचुएशन बेटर है और पहले ही पता लग गया था। यहाँ पे फर्स्ट डे हुआ था बम्बार्डमेंट, जो कि थोड़ा सिटी से बाहर था। सिर्फ उसका यहाँ पे साउंड वगैरह आया, वहाँ जो हॉस्टल्स वगैरह थे वहाँ जो पास में, वहाँ पे सुनाई दिया गई आवाज, यहाँ पे भी आवाज आई है, बट यहाँ पे कंडीशंस बेटर हैं। और खाने की बात, खाना हम लोग फूड वगैरह ले आए थे उसी दिन सुबह सुबह जाकर, तो कुछ दिन के लिए तो स्टॉक है हमारे पास, बट पता नहीं कब तक चलेगा वो भी। दामिनी, कितने लोग हैं आप लोग वहां पर? यहाँ पे हॉस्टल्स तो बहुत सारे हैं, हर एक हॉस्टल्स में बच्चे अराउंड 250 के अराउंड बच्चे होंगे। आप कह रही कुल 200-250 छात्र वहां पर अभी होंगे? हाँ, मतलब क्या आपकी एम्बेसी में अधिकारियों से किसी तरह की कोई बात हुई है, आपकी, आपके ग्रुप में से किसी की? ग्रुप में हो रखी है, मेरी तो एग्जैक्टली नहीं हुई है, बट सीनियर्स वगैरह हैं वो सारे कांटेक्ट में हैं और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे ग्रुप बना रखा है डीनेप्रो में जितने भी बच्चे हैं उनका। दामिनी, अभी क्या कहा गया है? जब बात हुई तो आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा, क्या बात हुई, क्या कहा गया उनसे? उन लोगों से तो बोला कि हमारी तरफ से तो यहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बट ऐसा कोई गवर्नमेंट फ्लाइट्स वगैरह जो जा रही हैं वो दूसरी कंट्रीज में जा रही है, पोलैंड और रोमानिया में, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे जाते भी हैं, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट्स ही नहीं हो रही हैं। हम लोग बिल्कुल मिडिल में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुंचने में बॉर्डर बहुत टाइम लग जाएगा। दामिनी, ये आपको मतलब मैं भी बता देती हूँ, ये जानकारी आप छात्रों के पास होना बहुत जरूरी है कि जब तक आप लोगों को कहा ना जाए आप लोग मत जाइए, बॉर्डर पर मत जाइए, जो चेक पोस्ट बनाई गई है वहां पर मत पहुंचिए, क्योंकि अभी ये कहा गया है कि आप लोग सुरक्षित रहिए जहां हैं वहीं पर। जब आप लोगों को कहा जाए तभी आप लोग मूव करिए, क्योंकि आप समझ सकती हैं इतने सारे छात्र हैं, इतने सारे लोग अगर इकट्ठे पहुंच गए तो मुश्किल होगी और अव्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए आप लोग अभी सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए जहां पे भी हैं वहां पर। हमारे साथ राजलक्ष्मी जुड़ी हैं, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राजलक्ष्मी जी, ये बताइए कि इस वक्त जो ये छात्र वहां पर रह रहे हैं, वाकई उनके मन में डर है, क्योंकि वो अपने आसपास देख रहे हैं बॉम्बिंग हो रही है, खतरा है, लोग मर रहे हैं। इन छात्रों को आप कैसे समझाएंगी, क्या कहेंगी इनको? नमस्ते अर्चना जी। और ये काफी चिंताजनक एक स्थिति है आज, ये जो पिछले 72 घंटों से जो चल रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, और इसमें सबसे बड़ी चिंताजनक विषय ये है कि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं और जो हमारे जो छात्र हैं, उन्हें वहां से सुरक्षित तरीके से कैसे हम बाहर निकाल सकें, और इस पर पूरा प्रयास तो हो ही रहा है।
और लेकिन इसमें एक मतलब कुछ चीजें हैं जो हमें जैसे हमको बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, और यही वजह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आज जब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो बात की उनसे, तभी उन्होंने वही चिंता व्यक्त की कि हमारे जो नागरिक हैं और जो छात्र हैं उनको वहां से कैसे निकालें, वो हमारा सबसे प्राइमरी कंसर्न है। तो यही एक वजह होगी कि हमने भारत ने यूनाइटेड नेशंस में जो एक वोटिंग हुई उसमें शायद हमने अब्सटेन किया फ्रॉम वोटिंग, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है कि जब अभी आज अब अगर आप माने या ना माने, रशिया का जो है उधर हाथ थोड़ा सा भारी है, तो इसीलिए हम जैसे डिपेंडेंट है कि रशिया का उसमें थोड़ा सा एक सपोर्ट हो तो थोड़ी सी आसानी हो सकेगी, और यूक्रेन का भी ऑब्वियसली उसमें सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समझदारी की बात की हमारे देश ने कि हमने उसमें वोटिंग नहीं की, तो हम न खिलाफ है। बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, क्योंकि भारत के पक्ष में, भारत के समर्थन में यूएन में हमेशा रूस खड़ा रहा है, हमेशा पक्ष में वोटिंग की है जब भी भारत को जरूरत हुई। लेकिन अगर यूक्रेन का इतिहास देखें तो यूक्रेन भारत के पक्ष में कभी भी यूएन में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि भारत के विपक्ष में ही उसने वोटिंग की है जब भी वोटिंग की। इसलिए भारत एब्सटेन कर गया इससे, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका था कूटनीति के लिए। हमारे साथ सागर भी जुड़े, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे हालात वहां पर क्या है। इसके अलावा क्या इस वक्त किया जा सकता? ऑपरेशन गंगा चलाया है सरकार ने, जिसके तहत छात्रों की वापसी की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।